अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक ने लाखों अनगिनत मखलूकात पैदा फरमाई, मगर इन मखलूकात में से अल्लाह ने दो मखलूकात को नेकी और बदी का इख्तियार दिया और अल्लाह की इबादत करने ना करने का इख्तियार दिया है, जिन्नात और इंसान। जिन्नात को अल्लाह पाक ने दहकती हुई आग की लो या लपट से पैदा किया है और इंसान को अल्लाह पाक ने मट्टी से पैदा किया है। जो जिन्नात और इंसानों का वो ग्रोह जो अल्लाह रसूल को मानने वाला है उसको मुसलमान कहते हैं। इनमें फासिक, फाजिर, बेअमल, गुनाहगार, ऐबी, कम अमल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह करीम के करम और तौबा के दरवाजे इन पर सारी जिंदगी खुले रहते हैं और सच्ची तौबा करने पर अल्लाह इनके गुनाह माफ़ करके उनकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अल्लाह रसूल को मानने के साथ साथ अल्लाह रसूल की मानना और उस पर उनके हुक्म पर अमल करना और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रसूल के हुक्म के सांचे में ढालने वाले को मुसलमान, मुत्तकी, मोमिन, परहेजगार कहते हैं। और अल्लाह रसूल इनसे राज़ी हैं। अल्लाह रसूल को ना मानने वाले को काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह के करम से उसको ईमान की दौलत नसीब हो जाती है, वो अल्लाह रसूल पर ईमान ले आते हैं, तो उनको मुसलमान कहते हैं। और अल्लाह के कानून के मुताबिक अल्लाह पाक उनके पिछले गुनाह ज़िंदगी के सारे माफ़ कर देता है और उनको एक नई जिंदगी अता करता है। और एक ग्रोह जिन्नात और इंसानों का एक ग्रोह है जो अल्लाह और रसूल का बेअदब है, गुस्ताख है। इनको मुनाफिक या शयातीन कहते हैं। ये जिन्न और इंसान मखलूक को भी अल्लाह और रसूल से दूर करने के लिए सरतोड़ कोशिश करता है और उनको अल्लाह और रसूल से लाताल्लुक बनाता है और अल्लाह से दूर करता है, अल्लाह की इबादत से रोकता है। शयातीन जिन्नो इंसान की वो किस्म है जिनसे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक छीन लेता है और उनको सारी ज़िंदगी तौबा नसीब नहीं होती। अल्लाह उनसे सख्त नाराज़ होता है और उनका ख़ात्मा कुफर पर होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपना और बारगाह रिसालत का अदब और प्यार अता करे। जिन्नात का इल्म, जिन का लफ्ज़ी मानी पोशीदा है, छुपा हुआ है, नज़र ना आने वाला है। जिन हज़रत आदम की तख्लीक से बहुत पहले
अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा फरमाया है। कितना अरसा पहले, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जबकि हमारे इल्म में है कि इबलीस ने अल्लाह पाक की 6 करोड़ साल बेहतरीन इबादत की और हजारों साल फरिश्तों को दर्स देता रहा, उस्ताजुल मलाकूत रहा, और ये सारी इबादत कर चुकने के बाद अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सजदे का हुक्म दिया तो उसने सजदा ना किया और बेअदबी का इजहार किया और अकड़ गया, तो अल्लाह पाक ने उसको सज़ा दी। इसलिए जिन्नात की इब्तदा का वक़्त अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को बग़ैर धुएं वाली दहकती आग की लौ या लपट से पैदा किया है। पैदाइश के लिहाज से जिन्नात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म परों वाले और हवा में उड़ने वाले जिन्नात हैं। इनका हकीकी वजूद इंसान से मुशाबे है। अल्लाह पाक ने इनको खूबसूरत सांचे में पैदा किया है। ये बेहद ताकतवर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और नफासत पसंद होते हैं। ये जिन्नात की सबसे आला किस्म है। इस किस्म की औरत को परी कहते हैं और मर्द को द्यो कहते हैं। इनको अल्लाह ने बेपनाह ताकत अता की है। इनको काबू करना किसी भी आमिल के बस का नहीं है। एक परी को अल्लाह ने लाखों चड़ेलों या जिन्नियों से ज्यादा ताकत अता फरमाई है और एक देव को अल्लाह पाक ने लाखों जिन्नात से ज्यादा ताकत अता फरमाई है। ये भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के हो सकते हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हैं, लेकिन इनमें बेशतर तादाद अल्लाह को, रसूल को मानने वाली है, उनकी मानने वाली है, बाअमल है। ये इंसानों को तंग नहीं करते, लेकिन क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको आग की लपट से पैदा किया है, आग की लौ से पैदा किया है, आग में तपश होती है, इसलिए ये बहुत गुस्से वाले होते हैं। ये जिसकी मदद करते हैं अकीदत से करते हैं, लाखों में से किसी एक इंसान को पसंद करते हैं, उसके हया और अमाल साले और इंसान दोस्ती की वजह से या अल्लाह से खौफ की वजह से या इबादत रियाजत की वजह से, और ये अपनी दुनिया, अपने महवर, अपनी डायमेंशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको जादू के असर से महफूज रखा है, लिहाजा कोई भी आमिल, जादूगर शैतानी तरीके से इनको मुसख्खर नहीं कर सकता और ना ही इनसे कोई मदद ले सकता है। ये अल्लाह के इज़्न से, उसके हुक्म से या अपनी मर्जी से जिसको चाहें मदद कर सकते हैं। ये अमूमन इंसानों से दूर रहते हैं। ये पहाड़ी सिलसिलों में, पहाड़ी इलाकों में, सरसब्ज़ व शदाब नगलस्तानों में रहना पसंद करते हैं और वहीं रहते हैं। कभी कभार सैर की गर्ज से ये इंसान के बसने वाली जगहों का रुख करते हैं या किसी की पारसाई, नेक नामी का चर्चा सुनकर उसको देखने आ जाते हैं। जब कोई भी इंसान इनको पसंद आ जाए तो ये उसको उठा कर ले जाते हैं। जिसे अल्लाह चाहे वही वापस आ सकता है या आता है। इसलिए तमाम मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा परियों की ख्वाहिश करना छोड़ दें। जबकि इंटरनेट, सोशल मीडिया या आमलों वाली परियां जो कि
यूट्यूब पर बहुत सारे क्लिप्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं इनकी हकीकत। जिन्नात का एक ग्रोह है सालित, जो कि जिन्नात औरतों पर मुश्तमिल है। इन औरतों को हम डाइन, चुड़ैल भी कहते हैं, और ये औरतों पर मुश्तमिल है, और इनमें शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। ये इंसानी शक्लें इख्तियार कर सकते हैं और अक्सर खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और बंदा समझता है कि परी आ गई। ये उससे बातें करती हैं, उससे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती हैं, और इंसान के साथ इनके मिलाप की वजह से बच्चे पैदा होते हैं, और लेकिन ये परी नहीं होती। इनकी असल सूरत इंतहाई खौफनाक होती है। अगर ये असल सूरत में किसी इंसान के सामने आ जाएं तो बेहोश भी हो सकता है, और ये बाज़ औक़ात इंसान को मार भी डालती हैं। अल्लाह अक्ल दे, इंसान कम है कि हम परियों की ख्वाहिश करें। उनकी असल सूरत को सिर्फ मजबूत दिल वाला ही देख सकता है। कोई लाख चेहरा बदल कर आ जाए, असल सूरत तो असल ही रहेगी ना। अल्लाह इनसे महफूज करे, महफूज रखे। जो इनके पीछे पड़ता है उसकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। बाकी दो इकसाम, मैदानी, ये बाकी दो इकसाम मैदानी रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। दरियाओं, समुद्रों, जोहड़ों, तालाबों, गंदी जगहों पर, गुनाह वाली जगहों पर, मसाजिद में, कब्रिस्तानों में, जंगलात में रहते हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है बहुत बेहतर पैदा किया है, लेकिन वो बेहतर जानता है। मगर जिन्नात की ये दो इकसाम, इनकी असल सूरत में सिर्फ मजबूत दिल वाला ही इनको देख सकता है। जिन्नात की दूसरी किस्म, जो अक्सर औकात परिंदों, जानवरों और हशरातुल अर्ज़ की शक्ल में रहते हैं। परिंदों की शक्ल में हवा में उड़ते फिरते हैं, जानवरों की शक्ल में रात के टाइम सुनसान चौराहों में, कब्रिस्तानों में और मुख्तलिफ वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। जो नेक जिन्नात हैं वो हलाल जानवरों की और अच्छे जानवरों की शक्ल में रहते हैं, और हलाल परिंदों की शक्ल में रहते हैं। और जो बद और काफर और खबीस जिन्नात हैं वो हराम जानवरों, हराम परिंदों की शक्ल में रहते हैं। जिन्नात की एक तीसरी किस्म है जो सफ़र करती है और क़याम करती है। यही किस्म ज़्यादा इंसानों के साथ रहती है, उन पर मुसल्लत होती है। इन्हीं की एक किस्म जो है वो मुखबर या ख़बरी भी होती है, जो कि पहले आसमान के करीब जाकर आसमानी मखलूक की बातें सुनकर आकर लोगों में गुमराही और बदअकीदगी और आमिलों को खबर देती थी। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद अल्लाह पाक ने शहाबुस साकिब के ज़रिए इनको रोका और आसमान के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए। अब कोई जिन अगर उस तरफ रुख करता है तो फरिश्ते उसे शहाबुस साकिब के ज़रिए हिट करते हैं। इनकी पैदाइश क्योंकि अल्लाह करीम ने आग से की है, आग में तपिश होती है, इसलिए इनके अंदर गुस्सा का पहलू ज़्यादा होता है। अल्लाह पाक ने जिन्नात के लिए इस ज़मीन पर एक अलहदा डायमेंशन, अलहदा महवर मुकर्रर फरमाया है। बाज़ औक़ात
कई जिन्नात उस महवर से बाहर आकर इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। इनकी तादाद इतनी है कि अगर ये इंसान के सामने आ जाएं, ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाएं, तो सूरज की रोशनी ज़मीन पे ना पड़े। इनकी खुराक, जिन्नात की खुराक, ये इंसानों के साथ खाते पीते हैं। जब भी इंसान खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो उसके साथ जिन्नात और शयातीन शरीक हो जाते हैं। इसके अलावा ये अनाज चोरी करते हैं, उनको खाते हैं। अल्लाह के जो फसलें और फलदार दरख्त हैं उन पे रहना पसंद करते हैं, उनका फल खाते हैं। इसके अलावा हड्डी और कोयला भी इनकी खुराक है, और इसके अलावा इंसानी जानवरों का फजला इनके जानवरों की खुराक है। जिन्नात भी कबीलों में रहते हैं, ख़ानदानों में रहते हैं, इनके निकाह होते हैं, इनकी शादियां होती हैं, इनकी औलाद होती है, और ये भी इंसानों की ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जिन्नात में मुख्तलिफ हुनर, मुख्तलिफ इल्म हासिल करने वाले जिन्नात भी होते हैं। इनमें डॉक्टर भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता जिन्नात भी होते हैं। जिन्नात में जादूगर और आमल जिन्नात भी होते हैं। खबीस जिन्नात, खबीस और काफर जिन्नात ये गंदगी की जगह पर रहते हैं, बैतुल खला में रहना पसंद करते हैं, वाशरूम लैट्रीन में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान वीराने में रहना पसंद करते हैं, शराब खाने में रहना पसंद करते हैं, जुए के अड्डे पे रहना पसंद करते हैं। जिन्नात की तादाद इंसान की तादाद से 1000 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी पैदाइश इंसान से 9 गुना ज़्यादा है। एक जिन्न औरत जिसका हमल 10 माह का होता है कसरत से बच्चे पैदा करती है, और जिन्नात की उम्रें 200 साल से लेकर हज़ारों सालों पर मुहीत होती हैं। पैदाइश 10 गुना, अमवात बहुत लंबा अरसा जीने के बाद, इसलिए इनकी तादाद 1000 गुना ज़्यादा है। जिन्नात को उनकी तबीयत, उनके खदोखाल, उनकी पैदाइश के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रोहों में बांटा जाता है। ये भी कबीलों में तकसीम है। इनके ग्रोह आपकी इल्म के लिए बयान करता हूँ। सलाता, ये जिन्नात का वो ग्रोह है जो जंगलात में बसेरा करता है और इंसान और मुसाफिरों को देखकर अटकेलियाँ करता है, नाचता है, मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करता है और उनको डराता है। गद्दार, ये भयानक शक्ल सूरत के जिन्नात होते हैं, और इनकी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि इंसान इनको देखते ही बेहोश हो जाता है। वल्हान, ये वो जिन्नात हैं जो चौपाई की शक्ल में नज़र आते हैं और इस तरह मालूम होते हैं जिस तरह इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार हुआ हो। ये रेगिस्तानों में, वीरानों में और ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ इंसानी आबादी बहुत कम है। मश्क ऐसे जिन्नात हैं जो इंसान के आधे कद के बराबर हैं। ये भी इंसान को डराते हैं, धमकाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से खौफ पैदा करते हैं, और जिससे इंसान तकलीफ में आ जाता है। मारूत जिन्नात का वो ग्रोह है जो इंतहाई सरकश और नाफरमान है। इस ग्रोह में बहुत कम जिन्नात मुसलमान हैं और बेशतर काफिर हैं। इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं, हज़ारों सालों पर मुहीत हो सकती हैं। मारूत कौम का ही एक जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ किया
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया। इसमें गैर मुस्लिम जिन्नात इंसानों से सख्त नफरत करते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अफरीत जिन, ये जिन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतवर किस्म है। ये बहुत चालाक होता है, जिस्मानी तौर पर बहुत बड़े और कदावर होते हैं। ये वही ग्रोह है जो अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया। हैकले सुलेमानी अफरीत जिन के ग्रोह ने बनाया और इसके अलावा मस्जिद अक्सा की तामीर भी इन्होंने ही की। और इसके अलावा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त मेरे हजूर हाजिर करे, तो अफरीत जिन का एक जिन, कौम का एक जिन, ग्रोह का एक जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है कि मैं तख्त ले आता हूँ इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले। ये भी रेगिस्तानों में और ज़मीन पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्नात की एक किस्म है जिसको हमजाद या करीन भी कहते हैं। इब्ने आदम, हर इंसान का जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक जिन जोड़ दिया जाता है, उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसको हमजाद या करीन कहते हैं। ये इसकी आदत, इसकी फितरत शैतानी होती है। ये इंसान को वसवसे पैदा करता है, गुनाह की तरफ आमादा करता है, अल्लाह रसूल से दूर करता है और दुनिया की महवो मस्ती, रंगीनी में और हर बुरे काम पर उकसाता है। इसके अलावा जिन्नात और इंसान में शादी मुमकिन है, लेकिन इसको मकरूह और नापसंदीदा अमल फरमाया गया है। लेकिन अगर कोई जिन मर्द या जिन औरत, जिन मर्द या इंसान औरत या जिन मर्द आपस में जिस्मानी ताल्लुकात पैदा करें, तो उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है उसको नस कहते हैं। ये जिन्नात की एक किस्म है जो ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करती है और ये इंसानों से नफरत करते हैं, उनको डराते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये भी बहुत खौफनाक ग्रोह है और बाद बात ये इंसानों को मार भी देते हैं। जन्नान, जिन्नात का ये भी बहुत सरकश ग्रोह है। इसमें जो काफिर जिन्नात हैं वो अक्सर शैतानों के ग्रोह में शामिल होते हैं। अल्लाह पाक ने इनको जहरीली आग के शोले से पैदा किया है। हातिफ वो जिन है, जिन्नात का वो खौफनाक ग्रोह है जिनका वजूद नहीं होता। ये एक हवा की सूरत में रहते हैं। ये मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, जानी पहचानी, जिस तरह किसी इंसान के माँ बाप, बहन भाई या उसके दोस्त या उसके जानने वाले या रिश्तेदार की आवाज़ निकालना, मुख्तलिफ जानवरों की और मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना, जिससे इंसान खौफज़दा हो या वसवसे में पड़े, शायद मुझे किसी ने बुलाया है। इन्हीं जिन्नात को हम भूत प्रेत भी कहते हैं। ये भी वीरान और खुली जगह पर रहना पसंद करते हैं। जिन्नात का एक ग्रोह सालत है जो औरतों पर मुश्तमिल है। ये बहुत ताकतवर ग्रोह है। ये शक्लें बदलना जानते हैं और इंसानी शक्लों में रहते हैं। और इस ग्रोह में क्योंकि ज़्यादा औरतें हैं, इसलिए ये खूबसूरत लड़कियों और खूबरू दोशीज़ा की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। ये इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम करते हैं और ये अक्सर औक़ात इंसान को कत्ल भी कर देते हैं। गौल जिन्नात का वो ख़तरनाक और ख़बीस ग्रोह है जिनको तरस नहीं आता, ना ही ये दोस्ती करते हैं। ये जंगलात में बसेरा करते हैं और रातों को अक्सर बाहर निकलते हैं, मुसाफिरों को भटकाते हैं। और इसके अलावा इन्हीं ग्रोह के
कुछ कबीले कब्रिस्तानों में रहना पसंद करते हैं और इंसानों को तकलीफ़ देते हैं और मुर्दा इंसानों की हड्डियां खाते हैं और इसके अलावा बाज़ औक़ात इंसानों को भी मार कर खा जाते हैं। इस ग्रोह के ज़्यादातर जिन्नात अक्सर कुत्ते की शक्ल में रहना पसंद करते हैं जो कब्रिस्तान में रहते हैं। जान जिन्नात की नस्ल का वो ग्रोह है जो सबसे पुराने जिन्नात पर मुश्तमिल है और ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यही जिन्नात ज़मीन पर रहते थे। जिन्नात में भी इंसानों की तरह मुख्तलिफ शक्लों, कद्दों, ताकतों, ख़ानदानों, कबीलों और मज़ाहिब के जिन्नात होते हैं। मसलन मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, हिंदू, पारसी, बुद्ध मत वगैरह वगैरह। जिन्नात इंसान दोस्त भी होते हैं और इंसान दुश्मन भी होते हैं, नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं। इनमें नेक, मुत्तकी, परहेजगार, बुजुर्ग, सूफ़ी, अल्लाह के वली भी होते हैं और जिन्नात में नबी भी हुए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या मैंने तुम्ही में से तुम पर नबी नहीं भेजे। लेकिन अल्लाह पाक ने 313 रसूल इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़ाब्ता हयात देकर साहिब शरीयत रसूल भेजे, वो तमाम औलाद आदम से हैं। जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, छोटी भी हैं, लेकिन बाज़ की उम्रें हज़ारों सालों पर मुहीत होती हैं। खबीस जिन्नात इंसानों को तकलीफ़ देते हैं, अजियत देते हैं, इनको गुमराह करते हैं, इनसे अपनी शैतानी ख्वाहिशात की तस्कीन करते हैं। इनको ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ एक तस्कीन या लज्जत हासिल होती है। और खबीस जिन्नात और काफिर जिन्नात को ही आमिल जादूगर अपने जादू के ज़रिए इंसानों पर मुसल्लत करते हैं और अपनी मुख्तलिफ खिलाफ शरीयत ख्वाहिशात की तकमील के लिए इनसे मदद लेते हैं। मसलन किसी को बीमार करना, तकलीफ़ देना, मार देना, लड़ाइयाँ करवाना, मियाँ बीवी में जुदाई, कारोबार का तबाह कर देना वगैरह वगैरह। गिलान जिन्नात का वो ग्रोह है जो जिन्नात जादूगरों पर मुश्तमिल है। जिन्नात की खुराक हड्डी, कोयला और इसके अलावा अनाज है और इंसान के जानवरों का फुजला जो है वो इनके जानवरों की खुराक है। जिन्नात में निकाह भी होता है, औलाद भी होती है, ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जिस तरह के हम अपने कबीलों में, ख़ानदानों में, बरादरियों में, हम वतनों में रहते हैं और हर जगह की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें होती हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, मुख्तलिफ़ सकाफ़त होती है। जिन्नात भी इसी तरह ही रहते हैं। जिन्नात भी इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जो आलम अरवा में जिन्नों इनसे अहद लिया और जब अपने वक्तों में दुनिया पे आए तो अल्लाह पाक ने वो अहद याद कराने के लिए जो सिलसिले शुरू किए और उसके बाद जो अल्लाह के हुक्म की ताबे होंगे अल्लाह पाक उनको जन्नत अता करेगा। जिन्नात भी जन्नत में जाएंगे और सूरह रहमान इसकी एक बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि जन्नतियों को ऐसी हूरें अता की जाएंगी जिनको पहले ना किसी जिन ने हाथ लगाया ना किसी इंसान ने। और अल्लाह पाक सूरह रहमान में अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए बार बार ये फरमाते हैं, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इसलिए जिन्नात भी जन्नत में जाएंगे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि इनका महवर अलहदा होगा या इकट्ठे रहेंगे। शयातीन जिन्नात का वो ग्रोह है जो कि अल्लाह रसूल का बेअदब है और अल्लाह पाक इनसे सख्त नाराज़ है। अल्लाह पाक ने इनसे तौबा की तौफीक छीन ली है और तादम मर्ग इनको
तौबा की तौफीक नहीं होगी, ये तौबा ना कर पाएंगे और इनका खात्मा कुफर पर होगा। ये शयातीन के ग्रोह का सरदार, उसको इबलीस कहते हैं, और ये औलाद आदम को अल्लाह रसूल से दूर करने के लिए हर सर तोड़ कोशिश करते हैं। ये इंसान को गुमराह करते हैं, इंसान से बुराइयां कराते हैं, दिल में मुख्तलिफ वसवसे डालते हैं, आपस में लड़ाइयाँ कराते हैं, और ये जब तक इंसान जिंदा है ये अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। और शयातीन जो है इंसान को, मुत्तकी लोगों को, अल्लाह के वलियों को भी हिट करने से बाज नहीं आते। यहाँ तक कि शयातीन अल्लाह के नबियों को भी तकलीफ देने से बाज ना आए। जिस तरह शैतान ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को मशवरे के ज़रिए दरख्त में शरवाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वो अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे, 3 मकामात पर उनको अपनी शैतानी चाल के ज़रिए रोकने की कोशिश की। इसके अलावा शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हव्वा के ज़रिए जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने खाने से मना फरमाया था वो खिलवाई। इसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, और गर्द तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जब भी इसे मौका मिला इसने अल्लाह के हुक्म की तकमील से रोकने का मशवरा दिया। लेकिन अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने करम की वजह से मासूम अनिल ख़ता हैं, इसलिए इनके शर से महफूज रखा। लेकिन नबियों के अलावा बाकी तमाम से ख़ता हो सकती है, इसलिए मेरे करीम आका ने हमें कुछ वज़ाइफ और कुछ दुआएं इरशाद फरमाई हैं, जिनके पढ़ने से शयातीन के अमल से, इनके वार से बंदा महफूज रहता है। हमें चाहिए कि हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। हर नेक काम करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बैतुल खुला में जाने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस पढ़ें। इसके अलावा दुआएं याद कर लें, और हर नेक काम की नीयत करने, इरादा करने से और उसका जिक्र करने से के साथ इंशाअल्लाह, और किसी अच्छे काम को देखकर, किसी अच्छी चीज़ को देखकर जो जिससे दिल को खुशी हो, माशाअल्लाह ज़रूर कहें, ताकि हम नज़र बद और अच्छी नज़र से भी बच सकें। इसके अलावा पहले रफ़ाए हाजत के लिए लोग घरों से बाहर जाते थे, फिर रफ़ा हाजत की जगह घरों के अंदर आ गई, लेकिन रिहाइश की जगह से दूर हट के बनाई जाती थी। अब हर घर में, हर कमरे में अटैच बात का एक तरीके का एक ट्रेंड बन गया है, जिसकी वजह से नबी का फरमान सच्चा है। नबी पाक का फरमान है कि खबीस जिन्नात के रहने की जगहों में एक जगह बैतुल खला भी है। ये शैतान जिन, ये खबीस जिन, ये काफिर जिन बाज़ औक़ात बैतुल खला से निकल कर घर में भी चक्कर लगाते हैं, और ये अक्सर औक़ात इंसानों को तकलीफ़ देते हैं, गुमराही पैदा करते हैं, लड़ाई पैदा करते हैं, और घर से बरकत उठ जाती है। इसके अलावा हमें चाहिए कि अल्लाह की इबादत करते रहें, उसकी बारगाह में सरबसुजूद रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें, दुरूद की कसरत करें। इसके अलावा
ये जो जिन्नात हैं ये लतीफ़ सूरत लतीफ़ अजसाम में होते हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और वो मसजूदुल मलाइक है, और अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसके नेक अमाल भी अल्लाह के नज़दीक उसके मुकाम की तरह मखलूक़ात से ज़्यादा दर्जा रखते हैं। ये सब दर्जात अल्लाह पाक ने इसको इसकी अकल शऊर की वजह से अता किए हैं, और अक्लमंदी यही है कि जिस करीम रब ने हमें पैदा किया है हम उस पर यकीन कामिल रखें और अपने हर मामले में उसकी बारगाह में फरियाद करें। हम सब की जान हमारे करीम आका मोहसिन इंसानियत गमखार उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को मलहूज़ नज़र रखें और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और पूरी कोशिश करें उन पे अमल करने की, ताकि हम दुनिया व आखिरत में सुकून पाएँ, इज़्ज़त पाएँ, अमन पाएँ। करीम आका का फरमाने आलीशान है कि मगरिब के वक़्त बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, मगरिब के वक़्त बच्चों को छत पे ना लेके जाएं, उम्मत की बेटियां अपने सर को ढांप कर रखें। खिलाफ शरीयत आदतों को हमें चाहिए कि हम तर्क कर दें। नंगे सर खुले बालों और गीले बालों के साथ छत पर टहलना बंद कर दें। किसी सायादार दरख्त के नीचे, चौराहे पर, सुराख में, वीरान इमारत में, कब्रिस्तान में, नहर के किनारे, दरिया के किनारे पेशाब करने से इज्तनाब करें। कब्रिस्तानों में ज़ोर ज़ोर से हंसना, कह के लगाना, गाली गलौज करना, इससे मना हो। इसके अलावा मस्जिद की बेअदबी करना, इसके अलावा गंदगी वाली जगहों पर बगैर अल्लाह की पनाह लिए दाखिल होना, और ये तमाम बुरी आदतें इंसान को जिन्नात और ऐसेब की गिरफ्त में ला सकती हैं। अल्लाह पाक हमें इनसे महफूज रखे। इसके अलावा हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और इसको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाना चाहिए, ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो। इसके अलावा अल्लाह पाक ने कुछ सूरतें अता की हैं जिनसे हम इन जिन्नात के शर से महफूज रह सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा वो सूरत है जब ये उतारी गई तो इब्लीस बहुत रोया, क्योंकि सूरत के ज़रिए अल्लाह पाक ने अपने बंदों को एक दुआ सिखाई और अल्लाह से मदद तलब करने का एक तरीका बताया। इसके अलावा आयतुल कुर्सी जिन्नात के लिए एक ढाल है। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह हशर, सूरह मुल्क, सूरह फील, ये भी जिन्नात से के असर से महफूज रखने में बहुत कारआमद हैं। और हमें चाहिए कि हम सोते वक़्त सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास और आयतुल कुर्सी की तलावत करके सोएं, और अपने हर मामलात में अल्लाह पर कामिली यकीन रखें। अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह ताला इन तमाम आफात व बलियात और इन खबीस जिन्नात और अरवाए खबीसा से अपने करम और फजल से महफूज रखेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका का फरमाने आलीशान है कि जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुंचाए, अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।
आमीन बिजाह नबील करीमुल अमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।